प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे द्वारा बताए जाने वाले सच्चे ईश्वरीय ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है कलयुग के महाअवतार के 7 चैलेंज, जो कि आज तक पूरे संसार का कोई भी शख्स पूरा नहीं कर पाया है। तो प्रिय श्रोताओं, जिस भी श्रोता को मेरे द्वारा बताए जाने वाले असली ईश्वरीय ज्ञान पर कोई भी शंका हो, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले मेरे द्वारा बताए गए महाअवतार के 7 चैलेंज वाला संदेश पूरा सुने। उसके बाद बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करके अपने मन में मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर शंका करे तो बात समझ में आती है। वरना मन का क्या है, मन की ड्राइवरी तो किसी और के पास है, जो कि अपनी खुद की और आप लोगों की असल सच्चाई सुनने से रोकता रहेगा और सुनने वाला असल सच्चाई से दूर भागता रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि प्रत्येक जीवात्मा के मन की ड्राइवरी करने वाले ईश्वर के राक्षसी रूप नारद रूपी राक्षस पर विजय पाइए और संदेश को पूरा और ध्यान से सुनिए। आज के संदेश में इंद्रदेव, चंद्रमा और गौतम ऋषि का एक ऐसा सच बताऊंगा जिसको सुनकर आप लोगों के दिमाग में घंटियां ना बजें तो फिर कमेंट करके बता देना। प्रिय श्रोताओं, आज से पहले तो आप सभी श्रोताओं ने यही सुन रखा होगा कि एक गौतम ऋषि था और उसकी पत्नी का नाम अहिल्या था। और जब गौतम ऋषि रात्रि को नदी में स्नान करने गया हुआ था, तब उसके पीछे से देवराज इंद्र और चंद्रदेव गौतम ऋषि का वेश बनाकर उसके घर पर आए और देवी अहिल्या से संभोग किया। और फिर अचानक ही गौतम ऋषि आ पहुँचे और उसने चंद्रमा को अपनी गीली धोती की फटकार लगाई, जिससे चंद्रमा में दाग लग गया और देवराज इंद्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और अपनी खुद की पत्नी को श्राप देकर पत्थर की शिला में तब्दील कर दिया। और फिर कुछ वर्षों के बाद भगवान रामचंद्र जी आए और देवी अहिल्या को गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त कर दिया। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आज से पहले तो आप सभी श्रोताओं ने यही सब तो कोरा झूठ और सफेद झूठ सुना होगा और सुनकर विश्वास भी कर लिया। क्यों कर लिया? अरे भाई, मन की ड्राइवरी कोई और कर रहा है, फिर विश्वास ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले ग्रंथों में बताया गया कोरा और सफ़ेद झूठ था, तो फिर इस रहस्य के पीछे का असली सच है क्या? तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जितने भी ऋषि और मुनियों की गाथाएं ग्रंथों में बताई गई हैं, ऐसे सभी इंसान अवतार या फिर महाअवतार के रूप थे और गौतम ऋषि भी एक ऐसा ही इंसान था। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि देवराज इंद्र, चंद्रदेव और गौतम ऋषि तीनों एक इंसान के 3 रूप थे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि ही देव बदल कर इंद्रदेव और चंद्रमा दोनों का रूप बन जाता था। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप सभी श्रोता घोर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। संदेश पूरा और ध्यान से सुनिए। इस रहस्य के भी पक्के ठोस सबूत पेश करूंगा कि इंद्रदेव और चंद्रदेव गौतम ऋषि के ही रूप थे। तो प्रिय श्रोताओं, पहले तो आप सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान में एक खास विशेषता होती है और वो खास विशेषता ये होती है कि ऐसा इंसान देव बदल कर सारे देवी देवताओं में से किसी भी देवता का देवी रूप बनने की क्षमता रखता है। और प्रिय श्रोताओं, एक और रहस्य में ये बात बता दूं, अवतारी हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान सारे देवी देवताओं से ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे से बेहतर इस रहस्य को कोई और दूसरा इंसान जानता भी नहीं होगा। क्यों नहीं जानता होगा? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से मैंने सारे बड़े बड़े देवताओं का रूप बन करके देखा है और अनेकों बार देव बदल करके भी देखा है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान के अंदर इंद्रदेव का रूप, सूर्यदेव का रूप और धर्मराज का रूप तो होता ही है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के चाहे किसी भी रास्ते पर क्यों ना चले, इंद्रदेव, सूर्यदेव और धर्मराज वाले गुण तो ऐसे इंसान के साथ साथ ही चलते हैं।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए बता दूं कि ऐसे इंसान के अंदर इंद्रदेव वाले गुण होने का तात्पर्य ये है कि ऐसे इंसान के अंदर बरसात यानी कि रेन करवाने की पावर होती है। और ये रहस्य तो आप लोगों में से कुछ श्रोता जानते ही होंगे कि बरसात करवाने का डिपार्टमेंट इंद्रदेव के पास है। लेकिन जब भी कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जन्म लेता है तो फिर बरसात करवाने का डिपार्टमेंट ऐसे इंसान के पास स्वतः ही आ जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को जानकर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गौतम ऋषि में भी बरसात करवाने की पावर यानी कि एक प्रकार का गुण था। और प्रिय श्रोताओं, चंद्रमा का अर्थ होता है चाव वाला ईश्वरीय रूप। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में चाव का तात्पर्य इंसान के बाल बच्चों से होता है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलकर इंसान अपनी वाइफ और बाल बच्चों को भूमंडल से पार लगवा लेता है। और प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते में उसकी व्याता औरत और बच्चे भी भवसागर से पार लग रहे थे। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग समझ गए होंगे कि चंद्रमा भी गौतम ऋषि में ही एक प्रकार का गुण था। यानी कि गौतम ऋषि भी पूरे चाव वाला इंसान था। अब प्रिय श्रोताओं, इन दोनों रहस्यों को सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि इंद्रदेव और चंद्रमा कोई अलग से इंसान नहीं, अपितु गौतम ऋषि के ही दो अलग अलग प्रकार के रूप थे, जो कि प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान में स्वतः ही होते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आगे की सुनो। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गौतम ऋषि सुबह 4 बजे उठकर नदी में नहाने जाया करता था। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पिछले वीडियोज में कई बार बता चुका हूँ कि ईश्वर जो है वो सारा खेल शब्दों के आधार पर ही खेलता आया है और खेल रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नदी शब्द है इसका आध्यात्मिक जीवन का असली अर्थ कुछ और है और आप लोगों को कुछ और बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में नदी शब्द का अर्थ ये है पानी का नल और रंगों से भरी दवात वाला ईश्वरीय रूप। प्रिय श्रोताओं, पानी के नल का मतलब है लिंग और योनि का पानी यानी कि वीर्य से है, और रंगों से भरी दवात का तात्पर्य ईश्वर की व्याता औरत और बाल बच्चों से होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस नदी में गौतम ऋषि स्नान करने जाया करता था वो नदी कोई और नहीं अपितु गौतम ऋषि की व्याता औरत देवी अहिल्या थी, और स्नान करने का तात्पर्य संभोग क्रिया से था। अब प्रिय श्रोताओं, मुद्दा ये उठता है कि जब गौतम ऋषि को अपनी व्याता औरत के संगे संभोग ही करना था तो फिर ऐसा इंसान देव बदल कर देवराज इंद्र या फिर चंद्रमा का रूप बनकर संभोग क्रिया का खेल क्यों खेलेगा। यानी कि ऐसे इंसान के पास तो सैकड़ों ऐसे रास्ते थे, सैकड़ों ऐसे रास्ते जानता था जिन पर चलकर उसके आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर इंद्र और चंद्रमा का रूप ऐसा इंसान क्यों बनेगा। और प्रिय श्रोताओं, दूसरा मुद्दा ये उठता है कि गौतम ऋषि जैसा बुद्धिमान ऋषि यानी कि अपने आप को ही कोढ़ी होने का श्राप क्यों देगा। और प्रिय श्रोताओं, तीसरा मुद्दा ये उठता है कि ऐसा इंसान चंद्रमा में दाग क्यों लगाएगा, यानी कि अपने ही बाल बच्चों के आध्यात्मिक जीवन यानी कि अपने 2 बच्चों के आध्यात्मिक जीवन के रास्तों को खत्म क्यों करेगा। और प्रिय श्रोताओं, चौथा मुद्दा ये उठता है कि ऐसा इंसान अपनी व्याता औरत को श्राप क्यों देगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताए गए चारों रहस्य पक्के ठोस सबूतों सही जानने के लिए मेरे अगले संदेश का इंतजार करिए और इस चैनल पर बने रहिए। और नए श्रोताओं से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के गपेड़ों का असली सच्चांश को। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संदेश में बताया गया असली सच पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करिए।